हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम व्हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हीट यानी कि गेहूं, जिससे आप पहले भी परिचित हैं। देखिए, ये जो व्हीट, राइस, बार्ले, मेज, ये सब जो क्रॉप्स हैं, ये सब सीरियल क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। और सीरियल क्रॉप इसे क्यों बोला जाता है, इसके पीछे कारण है। ये सब फैमिली ग्रैमिनी के मेंबर है। ग्रैमिनी यानी जिसे वर्तमान में पोएसी के नाम से जाना जाता है, तो उस फैमिली का कैरेक्टर है, इसलिए इसे सीरियल क्रॉप्स के अंतर्गत रखा गया था। यानी कि व्हीट, राइस, बार्ले, मेज, ये सब जो है सीरियल क्रॉप्स हैं। इस सीरियल क्रॉप में आज हम व्हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने कई सारे टॉपिक्स के बारे में देखा, जैसे सेंटर्स ऑफ ओरिजिन, प्लांट ब्रीडिंग, डोमेस्टिकेशन एंड प्लांट इंट्रोडक्शन, और कई सारे टॉपिक्स के बारे में हमने देखा। तो उस सब वीडियो अगर आप ना देखें तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह व्हीट है। व्हीट एक सीरियल क्रॉप है जिसको आपको जानना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम व्हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हीट यानी कि गेहूं। तो आज की वीडियो में हम व्हीट का कल्टीवेशन कैसे होता है और प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका यूज क्या है, व्हीट की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैरायटीज है, इंडियन कौन कौन सी वैरायटीज है, और इसकी स्पीसीज कौन कौन सी है, इन सब चीज के बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हीट, जिसे हिंदी में गेहूं बोलते हैं, और यह एक सीरियल क्रॉप्स के अंतर्गत इसे रखा गया है। अगर व्हीट के हम बोटेनिकल नेम की बात करें तो ट्रिटिकम एस्टिवम इसका बोटेनिकल नेम है। फैमिली ग्रैमिनी का मेंबर है। ग्रैमिनी या इसे पोएसी भी बोलते हैं। पुराना नाम ग्रैमिनी है और वो नेम इसे पोएसी में बदल दिया गया। तो इसकी अगर हम ओरिजिन की बात करें तो सेंटर्स ऑफ ओरिजिन जो इसकी है वह सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान। इसमें पहला पॉइंट है, व्हीट इज द सीरियल ग्रेन क्रॉप। यानी कि व्हीट जो है वह एक सीरियल ग्रेन क्रॉप है। इसको हमने पहले आपको बताया भी कि जो व्हीट, बार्ले, मेज, राइस, ये सब जो है ये सीरियल क्रॉप्स के अंतर्गत इसे रखा गया है। तो उनमें से व्हीट भी एक है, तो उसे व्हीट क्या है, सीरियल ग्रेन क्रॉप है। द कल्टीवेशन इज स्टार्ट अराउंड 9000 ईयर बैक। माना जाता है जो इसका कल्टीवेशन है वह लगभग 9000 साल पहले से किया जाता है। इसके बारे में एक साइंटिस्ट जो एपी डे कंडोल साइंटिस्ट थे, उन्होंने टैक्सोनॉमी टर्म को भी दिया था। तो इन्होंने अपनी बुक जो थी, इनके द्वारा जो खुद बुक लिखी गई थी, ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट, तो एपी डे कंडोल साइंटिस्ट ने भी जो अपनी बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट में यह माना है कि मेसोपोटामिया जो है वह व्हीट का ओरिजिनल होम हो सकता है। और उन्होंने यह भी माना कि भारत भी व्हीट का एक मूल उत्पत्ति स्थान है। यानी कि भारत भी हो सकता है, अभी ये माना जाता है, ऐसा मानना है एपी डे कंडोल साइंटिस्ट का। तो एपी डे कंडोल्स का जो एक्सप्लेनेशन है, एपी डे कंडोल्स आल्सो गे एक्सप्लेनेशन इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट। यानी कि एपी डे कंडोल्स जो थे उन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट, उसमें भी अपना एक्सप्लेनेशन दिया। ही रॉट हिज बुक ओरिजिनल होम ऑफ व्हीट इज मेसोपोटामिया। उन्होंने अपने बुक्स में लिखा कि जो ओरिजिनल होम है व्हीट का वो मेसोपोटामिया है। एंड इंडिया आल्सो मे होम ऑफ सम फॉर्म ऑफ व्हीट। यानी कि इंडिया को भी कुछ ऐसे साबूत मिले हैं कि इंडिया में भी जो व्हीट का होम है उसे माना जा सकता है, कुछ ऐसे साबूत हैं। एंड इंडिया आल्सो मे होम ऑफ सम फॉर्म ऑफ व्हीट। इसके बाद जो व्हीट है उसका बोटेनिकल नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो यानी कि जो व्हीट की जो ट्रिटिकम स्पीसीज है उसकी कुल लगभग 18 स्पीसीज है, और उसके आधार पर, उसके क्रोमोसोम नंबर के आधार पर व्हीट क्रॉप को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डाइप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड। यानी कि व्हीट बिलोंग टू जीनस ट्रिटिकम विथ 18 स्पीसीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर द क्रॉप ऑफ व्हीट डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। क्रोमोसोम नंबर के आधार पर व्हीट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डाइप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड एंड हेक्साप्लॉइड। तो इसमें डाइप्लॉइड में क्या है, इसमें क्रोमोसोम नंबर जो रहते हैं वो 14 रहते हैं। टेट्राप्लॉइड में जो क्रोमोसोम नंबर रहते हैं वह 28 रहते हैं, और हेक्साप्लॉइड में जो नंबर रहते हैं क्रोमोसोम के वो 42 रहते हैं। तो डाइप्लॉइड में जो पहला स्पीसीज है ट्रिटिकम स्पैरोकोकम, और दूसरी स्पीसीज जो है ट्रिटिकम मोनोकोकम। ये 2 स्पीसीज हैं जिनका क्रोमोसोम नंबर 14 है, और इसे डाइप्लॉइड के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद टेट्राप्लॉइड की बात आती है। टेट्राप्लॉइड में जो क्रोमोसोम नंबर रहते हैं वह 28 रहते हैं, और इसमें जो स्पीसीज हैं ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम टर्जिडिनम और ट्रिटिकम डिकोकम, ये 3 स्पीसीज हैं जिनका क्रोमोसोम नंबर 28 है, टेट्राप्लॉइड के अंतर्गत नहीं रखा गया है। इसके बाद तीसरा है हेक्साप्लॉइड। तो हेक्साप्लॉइड में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वह 42 होता है, और इनकी स्पीसीज जो है ट्रिटिकम एस्टिवम। यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जिसे ब्रेड व्हीट भी बोलते हैं। यानी कि जो रोटी बनती है इसी व्हीट की स्पीसीज की बनती है। एंड ट्रिटिकम
कॉम्पेक्टम, जिसे इस व्हीट की स्पीसीज से ट्रिटिकम कॉम्पेक्टम की स्पीसीज से केक, पेप्स वगैरह ये सब बनाए जाते हैं। तो यह क्रोमोसोम नंबर के आधार पर व्हीट की ये सब स्पीसीज हैं। अगर हम व्हीट के कुछ और स्पीसीज की बात करें, इंडिया में जो स्पीसीज हैं, सम इम्पोर्टेंट स्पीसीज इन इंडिया, जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम में इंडिया में सबसे ज्यादा खेती की जाती है, मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप की ये स्पीसीज है व्हीट की। इसके बाद है ट्रिटिकम डिकोकोकम एंड ट्रिटिकम ड्यूरम, ये 3 स्पीसीज हैं जिसको इंडिया में बहुत ज्यादा कल्टीवेटेड की जाती है। इनमें सबसे ज्यादा जो कल्टीवेशन की जाती है वह ट्रिटिकम एस्टिवम की जाती है। इसके बाद बात करिए अगर इसके कल्टीवेशन की, तो कल्टीवेशन पूरे वर्ल्ड में कल्टीवेशन इसका इंडिया में किया जाता है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कनाडा, इन सब में इसका व्हीट का सबसे ज्यादा खेती की जाती है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ पर होता है, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस एरिया में होता है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पर व्हीट का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंतर्गत। तो इंडिया के अंतर्गत इन सब जगहों पर व्हीट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। व्हीट के ग्रो करने के, व्हीट की कल्टीवेशन करने की सबसे जो बेस्ट जगह होती है वह टेम्परेट एरिया होता है, लेकिन कुछ जगह पर ट्रॉपिकल रीजन में भी इसकी खेती की जाती है। व्हीट का जो कल्टीवेशन होता है वह लगभग अक्टूबर से नवंबर के बीच में किया जाता है, और इसके लिए जो सबसे बेस्ट सॉइल होती है लैम सॉइल होती है, और लगभग 4 से 5 बार इसकी इरिगेशन यानी कि सिंचाई की जरूरत होती है। व्हीट के लगभग 4 से 5 बार सिंचाई की जाती है। और इसके बाद हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें, तो हार्वेस्टिंग इसकी लगभग मार्च से अप्रैल के बीच में की जाती है। मार्च और अप्रैल के अंतर्गत इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, और लगभग कुल मिलाकर 120 से 170 दिन के अंदर ये क्रॉप तैयार हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट वैरायटी की व्हीट की, तो व्हीट की जो इम्पोर्टेंट वैरायटी हैं उनमें से जैसे कल्याण सोना, जनक प्रताप, सोनालिका, लार्मा रोजा, सारबाती, सोनारा, ये सब जो स्पीसीज हैं वो इम्पोर्टेंट और अच्छी स्पीसीज मानी जाती है व्हीट की। इसके बाद अगर हम व्हीट के यूज की बात करें, तो यूज इसका कहाँ पर होता है, व्हीट का मोस्टली सबसे ज्यादा यूज फ्लोर बनाने में होता है, यानी कि आटा बनाने में किया जाता है, आटा से फिर रोटी बनती है। और इसके अलावा जो व्हीट का यूज किया जाता है वो जानवरों के लिए फूडर के रूप में यूज किया जाता है, यानी उनके चारे के रूप में किया जाता है। यूज ऑफ व्हीट स्ट्रा इन एनिमल फूड, यानी कि जो व्हीट का जो भूसा होता है उसका यूज एनिमल अपने फूडर के रूप में किया जाता है, वो करते हैं, मतलब चारे के रूप में उस भूसे का यूज करते हैं। इसके बाद और भी यूजेज हैं व्हीट के, जैसे व्हीट आल्सो यूज फॉर मेकिंग दी वाइन एंड एल्कोहलिक सब्सटेंस, यानी कि जो व्हीट है उसका यूज जैसे वाइन बनाने में और एल्कोहलिक सब्सटेंस जो बनते हैं और भी कई तरीके के पदार्थ व्हीट से बनाए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने व्हीट के बारे में देखा, व्हीट के कल्टीवेशन के बारे में, व्हीट की जो क्रोमोसोम नंबर के आधार पे जो स्पीसीज है उनके बारे में, उसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी के बारे में। तो यह हुआ आज के इस टॉपिक के अंदर, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो इसी तरीके की अगर आपको और वीडियो की जरूरत है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए।